हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी में आज हम लोग बात करने वाले अपने चैप्टर नंबर 3 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने डेटा को यूज करते हुए उसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि कैसे हम लोग अपना जो न्यूमेरिक डेटा है, ये हम लोग अगर बात करें तो हमने बात कर रखी है चैप्टर नंबर 1 में और 2 में कि डेटा फ्रेम क्या होता है। तो दोस्तों वो जो डेटा फ्रेम का जो डेटा है उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि वो एक ग्राफिकल फॉर्म में आए, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कोई चार्ट। इसको आप चार्ट भी कह सकते हैं, आप इसको प्लॉट भी कह सकते हैं। अलग अलग टाइप के चार्ट दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम चार्ट हो गया, या स्कैटर चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। ये सारे चार्ट जो होते हैं वो हम लोग यहाँ पाइथन में भी यूज कर सकते हैं। तो इन चार्ट को बनाने के लिए हमको अपने पाइथन में एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है जिसका नाम होता है मैटप्लॉटलिब। और मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है इसके अंदर भी आपको मिलता है इसका एक और इंटरफेस जिसका नाम है पाइप्लॉट। तो हम लोग मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को यूज करते हुए बनाते हैं यहाँ पर अपने कुछ चार्ट। तो दोस्तों चार्ट होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। जो हमारे नंबर्स है उसको अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को यूज करते हुए अपने चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी आप चार्ट बनाते हैं उन चार्ट के लिए आपके पास अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन का नाम है प्लॉट। अगर आप स्कैटर चार्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपके पास फंक्शन का नाम है स्कैटर, और आप प्लॉट के थ्रू भी बना सकते हैं। हिस्टोग्राम के लिए आप हिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बार चार्ट के लिए आप बार फंक्शन यूज कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बार एच फंक्शन यूज कर सकते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के चार्ट के लिए। अब हमारे जो कोर्स में है दोस्तों वो है आपके पास केवल 3 टाइप के चार्ट, जिसमें एक आपके पास है लाइन चार्ट, उसके बाद आपके पास आएगा बार चार्ट, और तीसरा आपके पास है यहाँ पर हिस्टोग्राम चार्ट। इन तीनों चार्ट को मैं आपको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ। साथ साथ में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि मैटप्लॉटलिब के अलावा और कौन कौन सी लाइब्रेरी होती है, जो चार्ट है उनके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस एक ही चैप्टर में। हम लोग यहाँ बात करते हैं सबसे पहले डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन आखिर होता क्या है, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आपके पास में चार्ट आखिर क्या है। इसका एक इंट्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो एक आता है आपके पास इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा का विजुअलाइजेशन क्या है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी को लेकर के जो कि यूज की जाती है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। साथ साथ में हम बात करेंगे कॉमनली यूज होने वाले चार्ट के टाइप को लेकर के, कैसे आप लाइन चार्ट बनाते हैं, कैसे स्कैटर चार्ट बनाते हैं, कैसे आप हिस्टोग्राम चार्ट बनाते हैं, कैसे आप बार चार्ट बनाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आप कैसे बनाते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे चार्ट आपकी बुक में दिए गए होंगे, लेकिन कह सकता हूं कि 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चार्ट नहीं है। ठीक है, तो बुक में आपके पास कुछ चीजें कुछ एक्स्ट्रा ही दी गई है, लेकिन हो सके अगर आपकी बुक में है तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कस्टमाइज, आप कैसे आप अपने प्लॉट को अपने चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ साथ में हम बात करेंगे एनाटॉमी को लेकर के, यानी कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं आपके चार्ट के। तो ये सारे के सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी भी कहा था, एक छोटी सी डेफिनेशन बता था कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का, यानी कि जो न्यूमेरिक डेटा है उसको अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में, तो आप यहाँ यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन क्या हो गया कि पाइथन में डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, इवन कि एक्सेल में भी, किसी भी सॉफ्टवेयर में, कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डेटा का, ठीक है, उसको आप बोलते हैं यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन। इसके लिए आप बहुत सारी लाइब्रेरी और टूल्स को यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन को यूज क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसको यूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आसानी से अपनी डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम लोग इजीली ये समझ सकते हैं कि हमारे डेटा का ट्रेंड क्या है। जैसे अगर आप इस डेटा को देखें तो इस डेटा में आसानी से समझ में आ रहा है कि अभी हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। इस डेटा में देखेंगे तो आप इजीली आप समझ पा रहे हैं ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो हम लोग इजीली किसी ट्रेंड को समझ पाते हैं, किसी पैटर्न को समझ पाते हैं, जो कि बहुत बड़े डेटा के अंदर हमारा डेटा होता है।
तो डेटा साइट्स में से हमारे जो इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इनसाइट डिस्कवरी। जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा अगर डेटा है तो उसको आसानी से समझ सकते हैं। इनसाइट डिस्कवरी का मतलब हो गया कि इतने बड़े डेटा में से आपको जो डेटा चाहिए, जो आपको पैटर्न चाहिए, जो आपको ट्रेंड चाहिए, वो आप आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं एक रॉ डेटा में से भी। इसी टाइप से डेटा आपके पास है यहाँ पर इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो गया कि डेटा आपको यहाँ पर सारी चीजें समझा सकता है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा है तो कह सकते हैं मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा मोर एक्सेसिबल एंड इंटरप्रिटेबल, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स डेटा को भी आप आसानी से यहाँ पर इजीली समझ सकते हैं, इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग, जब आपके पास में कुछ डेटा होगा जिसका ट्रेंड पैटर्न आप इजीली समझ सकते हैं, तो फिर दोस्तों उस डेटा को देखते हुए आप या कोई कंपनी जिसका डेटा ये है वो आसानी से दोस्तों डिसीजन ले सकता है कि फ्यूचर में अब उसको क्या कुछ करना चाहिए। जैसे अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के बात करें तो बहुत सारे बिजनेस जो है वो ये देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फिर वो अपना आगे बिजनेस डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा आपके पास है वो इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको डेटा को इजीली समझा जा सकता है। इट मीन्स कम्युनिकेशन जो होता है डेटा के साथ हमारा वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग वेरियस लाइब्रेरी। आप बहुत सारी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने पाइथन के अंदर कह सकते हैं कि डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो है मैटप्लॉटलिब। हम लोग भी यहाँ पर मैटप्लॉटलिब को ही यूज करने वाले हैं। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कुछ पॉपुलर लाइब्रेरी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपके पास मैटप्लॉटलिब is one of the most widely used library for creating static। आप इसमें अपने static और साथ में एनिमेटेड जो आपके पास में डेटा विजुअलाइजेशन है और साथ साथ में इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैटप्लॉटलिब जो होगा उसके अंदर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर पाईप्लॉट। तो कह सकते हैं द पाईप्लॉट मॉड्यूल इन द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है वो आप यूज करते हो। बेसिकली ये आपके पास जो है कह सकते हैं मैटप्लॉटलिब प्रोवाइड्स अ मैटलैब लाइक इंटरफेस। जैसा कि मैटलैब आपके पास होता था वैसा ही आपके पास मैटप्लॉटलिब भी, या उसका जो पाईप्लॉट है वो भी आपको वैसी ही सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही एक और नाम है आपके पास सीबॉर्न। तो सीबॉर्न जो है ये भी आपके लिए हाई लेवल इंटरफेस अवेलेबल कराता है फॉर ड्राइंग अट्रैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं और ये भी आपको जो है वो ग्राफ चार्ट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो कुछ एक नाम है आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नाम है मैटप्लॉटलिब, सेकंड नाम मैंने आपको बताया यहाँ पर सीबॉर्न, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास जिसका नाम है वो है आपके पास प्लॉटी। तो प्लॉटी क्या है आपके पास, या प्लॉटली क्या है आपके पास? इज अ ग्राफिक्स, कह सकते हैं ग्राफिक लाइब्रेरी है दैट मेक्स इंटरेक्टिव पब्लिकेशन क्वालिटी ग्राफिक्स ऑनलाइन। तो यहाँ आपको जो है एक फैसिलिटी मिलती है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपके पास नेक्स्ट है आपके पास, उसका नाम है बोके। तो बोके क्या है आपके पास? तो यहाँ से भी आप विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास अल्टेयर। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर पांडास विजुअलाइजेशन। इसको आप यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप यहाँ पर ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। ऐसे ही आपके पास दोस्तों यहाँ है जियो पांडास, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज लाइब्रेरीज प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टूल्स। ये जितनी भी लाइब्रेरी है सब आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के टूल्स अवेलेबल कराता है, ठीक है, फॉर क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल लाइन प्लॉट टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। मतलब आप एक सिंपल सा लाइन प्लॉट बना सकते हैं और साथ साथ में एक कोई कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास में डेटा है तो उसको भी यूज करते हुए आप यहाँ पर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक नीड एंड प्रेफरेंस। इनमें से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? मैटप्लॉटलिब। इसी टाइप से यहाँ हम बात करते हैं मैटप्लॉटलिब के बारे में। तो ये आखिर है क्या? तो हम बात कर सकते हैं कि पाईप्लॉट जो है इज अ मॉड्यूल, कह सकते हैं आपको एक कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल कराता है, ठीक है, जिसको यूज करते हैं। तो पाईप्लॉट जो है वो एक टाइप का मॉड्यूल है। किसके अंदर मिलता है दोस्तों? आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को आप ऐसे समझ सकते हैं
एक टाइप का सपोज एक फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप के फाइल्स है। तो आपको इन सभी फाइलों को यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ एक को ही यूज करना है। तो आप जब बात करते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या हो जाएगा, आपके पास एक टाइप का फोल्डर आप एज्यूम कर सकते हैं, और इसके अंदर आपके पास क्या है, पाइप्लॉट। पाइप्लॉट क्या है, आपके पास एक टाइप की फाइल है। तो हम किसको यूज करेंगे दोस्तों, पाइप्लॉट को। पाइप्लॉट किसका है, मैटप्लॉटलिब का। इसको यूज कैसे करते हैं, तो हम जाकर के लिखते हैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, इस तरीके से हमको लिखना पड़ता है। तो मैटप्लॉटलिब जो है इज द कॉम्प्रिहेंसिव लाइब्रेरी फॉर क्रिएटिंग स्टैटिक, एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन इन पाइथन। सम कॉमनली यूज्ड चार्ट टाइप्स आर, कौन कौन से आपके पास चार्ट होते हैं, उसके टाइप क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है दोस्तों अपने पास में, उसको कहते हैं हम लोग लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट क्या है, इस टाइप से आप कुछ लाइंस देखते हैं। A line chart or line graph is a type of chart which displays information as a series of data point। ठीक है, तो यहां से आप देख रहे हैं डेटा जो ऐसे आ रहा है नीचे, फिर यहां से वो वापस ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये जो कॉर्नर्स आप देखते हैं, इन कॉर्नर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मार्कर। ठीक है, ये मार्कर है जहां पर एक मार्कर दूसरे मार्कर के साथ जुड़ता है। जैसे यहां से आप यहां जुड़ रहे हैं, यहां से आप इधर ऊपर जाके जुड़ रहे हैं। तो ये जो मार्कर के बीच में आप देख रहे हैं क्या बना रहा है, एक लाइन बना रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सीरीज ऑफ डेटा पॉइंट कॉल्ड मार्कर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। लाइन चार्ट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, दैट इज प्लॉट फंक्शन। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा प्रैक्टिकली करके। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों वो है बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, ग्राफिकली आपका डेटा डिस्प्ले होता है और इसमें हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो कह सकते हैं बार चार्ट और बार ग्राफ इज द चार्ट और ग्राफ दैट प्रेजेंट। तो जो आपके पास में जो डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, रेक्टेंगुलर बार के फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है विद हाइट्स और लेंथ। ठीक है, तो हाइट्स को यूज करते हुए, इसकी लेंथ को यूज करते हुए ये आपको डेटा डिस्प्ले करता है। और जो बार चार्ट है दोस्तों वो आपके पास दो तरीके के हो सकते हैं, एक है वर्टिकल और एक है हॉरिजॉन्टल। अब जो आप वर्टिकल चार्ट यूज करते हैं, जो वर्टिकल बार चार्ट बनाते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ फंक्शन यूज करते हैं बार। और जो हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, इस हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, बार एच। बार एच का मतलब बार हॉरिजॉन्टल ही है। इसी टाइप से हम बात करते हैं हिस्टोग्राम चार्ट को लेकर के। हिस्टोग्राम चार्ट और अगर आप पहले वाला देखिए बार चार्ट, इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक छोटा सा डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसके बीच में गैप है और इसमें गैप नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, एक सीरीज पे काम करता है। सीरीज का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मेरे पास एक एक्स नाम की वेरिएबल में 3 5 7 2 5 3 9 8 7 3 2 1 2 8 7 3 5 4 ऐसे बहुत सारा डेटा मेरे पास पड़ा है। अब मुझे देखना है कि 3 से लेकर के 4 तक के बीच में कितने लोग हैं, ऐसे ही 4 से लेकर के 5 तक के बीच में कितने लोग हैं, ऐसे ही 5 से लेकर के सपोज 7 तक के बीच के कितने लोग हैं, ऐसे ही मैं 8 से 12 तक के बीच के कितने लोग हैं। इनको अगर मैं ग्राफिकली डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है, मान लो मेरे पास 100-200 लोगों का डेटा है, उस डेटा को मुझे डिस्प्ले करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगर अपन देखें तो 0 से लेकर के सपोज ऐसे करके मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक का जो भी रेंज है आपके पास, सपोज 2-3 है, तो यहाँ से 3 तक कितने लोग हैं, तो वो आपको दिखा रहा है 2 लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब 20 सॉरी यहाँ पे शायद 18 लोग हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो 22-23 लोग हैं। इस रेंज में आप देखेंगे तो करीब वो 32-33 के आसपास के कुछ लोग होंगे। ऐसे ये एक अलग रेंज है, ये एक अलग रेंज है। ऐसे बहुत सारा डेटा आपके पास हो सकता है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं। तो हिस्टोग्राम प्लॉट क्या हो गया, हिस्टोग्राम चार्ट क्या हो गया आपके पास में, तो ये प्रोवाइड करता है कि विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट दैट लाई विद इन अ रेंज। ठीक है, आपकी इस रेंज में जो डेटा है, यहाँ से इस रेंज में कितना डेटा है आपके पास, ये आप देखते हैं। इसी तरीके से यहाँ से इस रेंज का डेटा, यहाँ से इस रेंज का डेटा। सपोज यहाँ से अगर अपन बात करें करीब 14-15 की जो भी रेंज में है, तो वो करीब अपने पास कह सकते हैं 65-66 के आसपास की कुछ डेटा आपके पास हो सकता है। उस रेंज में इतने सारे लोग हो सकते हैं। खैर, मैं इसको भी आपको आगे प्रैक्टिकली बताता हूँ। दोस्तों, हिस्टोग्राम चार्ट बनाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन का नाम क्या है, हिस्ट। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट या स्कैटर प्लॉट कह सकते हैं। स्कैटर क्या होता है दोस्तों, जैसे लाइन चार्ट आपने देखा था, तो यहाँ पर मेरे पास कोई पॉइंट है, इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है। तो लाइन चार्ट क्या कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना करके दिखा रहा था, और फिर उसके बाद वो यहाँ से इधर लाइन जा रही है,
वो शायद इधर लाइन जा रही है, फिर वो लाइन इधर आ रही है, फिर वो वापस आगे जा रही है। तो यहाँ पर आपके पास ये वाले जो पॉइंट आपके पास होते हैं, इन पॉइंट्स को अपन मार्कर कह रहे थे, और मार्कर के बीच में जो लाइन बन रही थी वो लाइन चार्ट था। और अगर आप चाहते हैं कि इसके बीच में लाइन नहीं बने तो दोस्तों ये बन जाएगा आपके पास स्कैटर चार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें यानी कि लाइन चार्ट में और आपके पास में स्कैटर चार्ट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो यही है कि व्हाइल लाइन ग्राफ कनेक्ट द डेटा पॉइंट विद इन अ लाइन, उसमें लाइन होती है, जबकि स्कैटर चार्ट जो होता है उसके अंदर आपको लाइन डिस्प्ले नहीं होती, केवल वो ट्रेंड शो करता है। और स्कैटर चार्ट बनाने के लिए वैसे तो आपके पास एक फंक्शन होता है स्कैटर फंक्शन, लेकिन आप यहाँ पर प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी, यानी कि जो जिसके थ्रू आप लाइन चार्ट बना रहे थे, उस प्लॉट फंक्शन के थ्रू भी आप यहाँ पर स्कैटर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर, उसका नाम है आपके पास पाई चार्ट या पाई प्लॉट भी कह सकते हैं। पाई चार्ट क्या होता है आप जानते हैं, आपका डेटा स्लाइसेस में आपको डिस्प्ले होता है, और यहाँ जो स्लाइसेस आपके सामने होती है बनती है, वो किसके थ्रू बनती है, एक फंक्शन के थ्रू जिसका नाम क्या है, पाई। दोस्तों पाई चार्ट आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम भी इसको प्रैक्टिकली आगे जाके डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हमारे कोर्स में 3 टाइप के चार्ट है, लाइन चार्ट, दूसरा है हमारे पास हिस्टोग्राम चार्ट, और तीसरा हमारे पास है बार चार्ट। नेक्स्ट है आपके पास वो है बॉक्स प्लॉट चार्ट। बॉक्स प्लॉट चार्ट क्या होता है कि ये भी आपका जो डेटा है वो दिखाता है, ऐसे 5 नंबर समरी आपको डिस्प्ले करता है, उसमें आपके डेटा का सेट होता है। तो बॉक्स प्लॉट चार्ट भी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको बनाना है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं बॉक्स प्लॉट फंक्शन। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम बात करें तो और भी अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन चार्ट थे जो हमारे बुक से रिलेटेड थे या जो हमारे सिलेबस में है, बस एक इंट्रोडक्शन था। लेकिन इन सभी को मैं प्रैक्टिकली आपको आगे बताता हूँ, स्पेशली वो जो 3 टाइप के चार्ट होंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे कि मैटप्लॉटलिब में काम करने के लिए आपको यहाँ पर 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो क्या होता है दोस्तों कि जब हम लोग यूज करते हैं पाइथन, तो मैं पाइथन के लिए अगर सपोज यूज करता हूँ आइडियली, हो सकता है आपको दूसरी आईडी भी यूज कर रहे हो, जैसे आप एनाकोंडा यूज कर रहे हो, या आप सबलाइन यूज कर रहे हो, या फिर आप शायद पाईचार्म यूज कर रहे हो। तो क्या है कि कुछ हम लोग जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिलती है। एक लाइब्रेरी ये हो सकती है, एक लाइब्रेरी ये हो सकती है, एक लाइब्रेरी ये हो सकती है, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है। उनमें से क्या है कि कुछ एक लाइब्रेरी तो आपको मिलती है, सारी लाइब्रेरी आपको नहीं मिलती। तो एक लाइब्रेरी आपके पास मैटप्लॉटलिब भी है, तो मैटप्लॉटलिब आपको नहीं मिलती है। तो इस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को अगर हम हमारे कंप्यूटर में लेना चाहते हैं, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले इसको आपके कंप्यूटर में। अगर दोस्तों ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, ठीक है, अगर मैटप्लॉटलिब आपके कंप्यूटर में होगा तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, आप अपने कंप्यूटर के CMD में जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं। जैसे ही आप CMD लिखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, तो यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो दोस्तों आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल। ठीक है, और जो भी आप लाइब्रेरी कर रहे हैं, जैसे कि मैं मैटप्लॉटलिब करना चाहता हूं तो मैं लिख दूंगा मैटप्लॉटलिब। ठीक है, आप अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो वो उसको ले लेगा और आपके सामने इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। मेरे कंप्यूटर में दोस्तों ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, इसलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कि ये पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लिखना बस ये क्या लिखना है आपको यहाँ पर, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। कहाँ पर, कमांड प्रॉम्प्ट पे। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए एक बार, है ना। एक बार जब आप इसको डाउनलोड कर देंगे तो उसके बाद आप हमेशा इसको यूज कर पाएंगे। तो डाउनलोड तो आपको एक बार ही करना है, इतना आप जानते हैं। दूसरा आपके पास जो काम है वो क्या है कि जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है पाइप्लॉट को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं आप, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक दोस्तों मैं आइडियली शुरू करता हूँ। इसमें क्या है कि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ, और नई फाइल बना के मैं लिख देता हूँ इसमें इंपोर्ट। ठीक है, क्या लिखूंगा, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट। ठीक है, क्योंकि मैं मैटप्लॉटलिब के पाइप्लॉट को यूज कर रहा हूँ। अब इसको जब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, अगर बाय द वे मुझे इसका एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसका नाम क्या है, प्लॉट। अब ये प्लॉट फंक्शन किसका है, तो मुझे यहाँ पर बार बार लिखना पड़ेगा मैटप्लॉट, ठीक है, लिब डॉट पाई प्लॉट, ऐसे मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये बार बार लिखना पड़े, इसके लिए मैं इसका एक शॉर्ट नाम रख देता हूं। तो यहां लिख देता हूं एस PLT।
ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इस तरफ, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पीएलटी। अब पीएलटी की जगह आप पीएल लिखना चाहें, आप अपना नाम लिखना चाहें, आप ए लिखना चाहें, एक्स लिखना चाहें, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड नाम चलता है पीएलटी, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन में भी जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको एज्यूम करने के लिए कहता है पीएलटी, तो मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो सपोज मेरे पास कुछ डेटा हो सकता है जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स, तो मैं लिख देता हूँ एक्स इक्वल्स टू और एक रेंज बना देता हूँ कुछ डेटा को लेकर के। ऐसे ही मैं यहाँ पर वाई भी ले लूंगा और वाई का भी मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ। तो मैं एक्स में जाके क्या लिख देता हूँ, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज ले लेता हूँ, या आप जो भी लेना चाहते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कोई क्लास का ABCD सेक्शन है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए, इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ बी, इसी टाइप से मैं लिख देता हूँ सी, और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ डी। अब ये 4 मेरे पास सेक्शन है। सपोज कि मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उनका डेटा मैं डिस्प्ले करा दूं, तो आप अलग अलग टाइप के चार्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर केवल लाइन चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, या मैं यहाँ पर बार चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ जैसे वाई एक्सिस पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इनके लिए मैं लिख देता हूँ 49, ठीक है, ऐसे ही 45, 47 और 42 ये स्टूडेंट्स है मेरे पास। इसको अगर दोस्तों आप बार चार्ट के साथ दिखाना चाहते हो तो आप क्या लिख देते हो, बार फंक्शन में जाकर के आपको क्या लिखना होता है, एक्स कोमा वाई, ये आपका डेटा आएगा। बार फंक्शन किसका है दोस्तों, तो वो है पीएलटी का। आप क्या लिखते हो, पीएलटी डॉट बार, इस टाइप से। और उसके बाद अगर आपको शो करना है तो आप लिख सकते हैं पीएलटी डॉट शो। इस तरीके से आपका डेटा चला जाता है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो, और आप इस कोड को रन कर सकते हो। आप देखेंगे दोस्तों जब आप इसको रन करते हैं अगर सब कुछ सही है तो आपके सामने इस टाइप से चार्ट बन के आ जाता है। ये कौन सा चार्ट है आपके पास, बार चार्ट। इसमें अगर आप साइज वगैरह कुछ बदलना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर वैल्यूज बदलना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 19 बच्ची कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ 27, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो वाई एक्सिस है वहां पर कुछ चेंजेस होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे वाई एक्सिस कौन सा हो गया आपके पास ये, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, ABCD, तो जो आप लिखेंगे वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। इसी टाइप से दोस्तों अगर बाय द वे आप बार चार्ट नहीं बना के क्या बनाना चाह रहे थे, यहाँ पर लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट में क्या है कि आप ये बता सकते हैं कौन सा डेटा आपको डिस्प्ले करना है। ठीक है, मैं सपोज यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करना चाहता है एक्स और वाई, या जो भी आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, मैं लाइन चार्ट के लिए एक बार इसको चला के दिखाता हूँ। ये क्या करेगा कि एक रेंज होती है, इस रेंज में आपको क्या डेटा डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक छोटा सा इशू है, वो ये कि ये जो आपने डेटा लिया है इसकी जगह आप क्या रेंज बताना चाह रहे हैं। जैसे मैं 10, 20, 30 और 40 करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 10 पे ये, 20 पे ये, 30 पे ये, 40 पे ये, और ये आपका कुछ डेटा हो सकता है जो भी आप यहाँ लेना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ, लाइन नहीं लेकर के आप क्या देंगे, एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, प्लॉट। तो आप इसको शो करेंगे, आप देखेंगे इस टाइप से आपके सामने एक चार्ट बन रहा है, और रेंज आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, इस रेंज पे आपका डेटा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बार चार्ट बनाना चाहते हैं, आप इसी तरीके से अगर स्कैटर चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप स्कैटर भी बना सकते हैं। बस क्या लिखना है आपको यहाँ पर, स्कैटर, बस इतना सा लिखेंगे, ऑलमोस्ट बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी। अब इनका कलर बदलना है, इनका मार्कर चेंज करना है, इनकी साइज बदलनी है, ऐसे कुछ और अगर आपको काम करना है, एक्स एक्सिस पे कुछ लिखना है, वाई एक्सिस पे कुछ लिखना है, इसके चार्ट का टाइटल देना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वो सारे के सारे काम हम लोग आगे करके देखेंगे। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन आपके पास चल रहा था, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे आप इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कह सकते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल चुकी होगी। तो आज हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ दोस्तों, उसका अपने पास नाम है यहाँ लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।